हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हमारे घर के मंदिर में कौन कौन से देवी देवताओं की स्थापना होनी चाहिए और किन धातुओं की हमें जो है मूर्तियाँ रखनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे दीदी कि हम ये देवी देवताओं को स्थापित करना चाहते हैं, कैसे करें, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो कि मेरे नॉलेज में ऐसे ज्ञानवान लोग हैं जो कि आते हैं और हमें ये कहते हैं कि अरे आपने तो इतनी सारी जो है मूर्तियाँ रख रखी हैं, ऐसा रखना ठीक नहीं है और इतनी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, ऐसी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, अपना जो है राय हमें देते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे आसपास में भी ऐसे लोग होते हैं कि जब कभी वो हमारे मंदिर में अगर आ गए तो वो ये हमें राय ज़रूर देंगे कि अरे इन्हें नहीं रखना चाहिए, हमें शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, हमें जो है इन देवी देवताओं को नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं। तो जब से मैंने वीडियो शुरू किया है, मेरे भी वीडियो में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और मुझे दे जाते हैं उपदेश कि आपने तो बहुत सारी मूर्तियाँ रख रखी हैं और इन्हें जो है नहीं रखनी चाहिए अपने मंदिर में और इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और तो मुझे थोड़ा सा लगता है, और आप लोग भी मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या दीदी हमें इनकी स्थापना करनी चाहिए और मैं इनकी स्थापना करनी चाहती हूँ, कैसे करूँ। आसपास के भी लोग बताते हैं कि ऐसे दीपक नहीं जलाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं हमें। तो इसी पर मुझे लगा कि क्यों ना आज मैं आप सभी लोग के साथ अपने मंदिर की कुछ जो है वीडियो शेयर कर रही हूँ और अपने मंदिर की जो मैं पूजा दिखाती हूँ तो उससे जुड़ी हुई मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि मेरे मंदिर में कौन कौन से देवी देवता बैठे हुए हैं। आपने देखा है बहुत अच्छे से, अगर आप मुझे हमेशा देखते हैं तब तो आपको पता ही होगा। और आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर करूंगी कि किन किन देवी देवताओं की स्थापना हमें करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, चित्रपट की पूजा हम किस प्रकार से करें और जब हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं तो उनकी पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आज जो है इसी पर मैं ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और अगर चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और साथ में हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि हमें अपने मंदिर में कौन कौन से देवी देवताओं की किन किन संख्या में अपने घर में मूर्तियों को स्थापित करनी चाहिए। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे गृहस्थ जीवन में पंच देवी देवताओं की पूजा को माना गया है। कम से कम 5 देवी देवताओं को हमें अपने मंदिर में स्थापित करना चाहिए। पंच देवी देवताओं का बहुत ही अधिक महत्व है। कभी भी हमें अपने मंदिर में एक देवी देवताओं को रख के पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी अपने देवी देवताओं में भिन्नता नहीं माननी चाहिए, सभी को एक समान मान के पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो पंच देवी देवताओं का विधान है हमारे घर गृहस्थ जीवन में। और हम जब अपने घर के मंदिर में जब देवी देवताओं की स्थापना करते हैं तो कम से कम 5 देवी देवताओं की स्थापना जरूर से हमें करनी चाहिए, जिसमें से सर्वप्रथम पहले हमारे सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। इसके पश्चात जो कि हमारे जीवन में यह सर्वप्रथम जो है साक्षात जो है देव हैं, साक्षात इनकी पूजा की जाती है और ये देव दर्शन देते हैं। और इसके पश्चात सर्वप्रथम हमारे गणेश जी की पूजा की जाती है। तो मंदिर में गणेश जी की भी स्थापना सर्वप्रथम करनी चाहिए। इसके पश्चात तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे भोले बाबा। साथ में विष्णु जी की भी पूजा हमारे मंदिर में होती है। इसके पश्चात माँ दुर्गा की पूजा का विधान है। तो देखिए, इस तरह से हमारे मंदिर में कम से कम 5 देवी देवताओं की स्थापना होनी ही चाहिए। इसके पश्चात तब हमें जो है अपने घर के मंदिर में इष्ट देव की जो है आराधना करनी चाहिए। हमारे कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं। इस तरह से हमारे मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की स्थापना होती है और हम पूजा अर्चना करते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें माँ लक्ष्मी की जो है आवश्यकता होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। दीपावली में हम गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हम लक्ष्मी जी को विराजमान करते हैं। इसके साथ विद्या की देवी जो है माँ सरस्वती को हम अपने घर में ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई में विकास के लिए एवं समस्त जो है जानकारी के लिए हमें जो है माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। माँ सरस्वती विद्या की दाता हैं, तो इनकी पूजा अर्चना का विशेष जो है विधान होता है। तो देखिए माँ देवी जो दुर्गा हैं उनके आप विभिन्न रूप को आप अपने मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने मंदिर में विराजित करते हैं अपने देवी देवताओं को। भोलेनाथ बाबा की पूजा करते हैं। साथ में अगर शिव परिवार आपने विराजमान किया है तो बहुत ही उत्तम होता है। इस तरह से हम अपने मंदिर में
शिव परिवार को विराजमान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा आदि शक्ति हैं, जगत जननी है, जगदम्बा हैं, इनकी पूजा का जो है विशेष महत्व होता है। तो हमारे घर में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। एक तरह से ये हमारी कुलदेवी हैं और हम इनकी आराधना करते हैं। साथ में आप जिन्हें अपने घर में इष्ट मानते हैं आप उनकी पूजा करें और इस तरह से आप अपने घर में मंदिर में जो है देवी देवताओं की स्थापना कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हमें अपने मंदिर में कौन कौन से देवी देवताओं की किन किन संख्या में मूर्तियों को विराजित करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि विधान है कि गणेश जी हमारे जो है सबसे प्रमुख देवता होते हैं, इनकी पूजा सर्वप्रथम होती है और कहा जाता है घर में गणेश जी की बैठी हुई मूर्ति बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब हम जानेंगे कि हमें अपने घर के मंदिर में कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियों को किन संख्या में रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी भी संख्या जो होती है कुछ जैसे कि विषम संख्या होती है, सम संख्या होती है। तो हमें अपने घर के मंदिर में गणेश जी की कितनी प्रतिमा रखनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमें अपने घर के मंदिर में कभी भी 3, 5, 7, 4 और 9 की जैसी विषम संख्या में कभी भी अपने घर के मंदिर में जो है गणेश जी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें जो है अपने मंदिर में अगर आप रख रहे हैं तो सम की संख्या में रखिए, जैसे कि 2, 4, 6 आप गणेश जी रख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी 2, 4, 6 नहीं रखनी चाहिए, आप एक ही गणेश जी की जो है मूर्ति को रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि दीदी आपके मंदिर में तो 2 मूर्तियां हैं। तो देखिए, एक हमारे जो है गणेश जी हैं वह अष्ट धातु के हैं जो कि माता लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। उनका मैं प्रतिदिन श्रृंगार नहीं करती हूँ, उनका एक बार मैं स्नान श्रृंगार जो है विशेष त्योहारों पे करती हूँ या फिर मैं जैसे कि बुधवार आता सप्ताह में कर देती हूँ। लेकिन हमारे जो छोटे गणेश जी हैं उनका मैं हमेशा जो है पूजा पाठ में चौकी पे विराजमान करती हूँ और उनकी पूजा मैं हमेशा करती हूँ और उन्हें मैं प्रतिदिन स्नान कराती हूँ, उनका विशेष रूप से पूजा अर्चना करती हूँ। तो इस तरह से आप 2 की संख्या में एक बड़े गणेश जी और एक छोटे गणेश जी रख सकते हैं। ठीक सामने सामने हमें कभी भी मूर्तियों को, जब हम 2 मूर्तियां रखते हैं तो हमें आपस में उन्हें सामने सामने नहीं रखना चाहिए, उनका स्थान हमेशा अलग अलग होना चाहिए। तो जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे मंदिर में गणेश जी जो है एक लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है और एक गणेश जी जो है मेरे अलग मंदिर में जहाँ तहाँ वो बैठते रहते हैं, क्योंकि जब मैं कभी उनको चौकी पर विराजमान करके पूजा करती हूँ तो वहाँ बैठाती हूँ। कभी वो हमारे ठाकुर जी के पास विराजमान हो जाते हैं, कभी माता गौरी के पास विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि वह छोटे ही हैं, बाल स्वरूप में मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो इस तरह से मैंने उन्हें अपने घर के मंदिर में विराजमान किया है। 2 की संख्या में आप गणेश जी रख सकते हैं, कभी भी 3 की संख्या में हमें नहीं रखना चाहिए, 5 और 7 और इस तरह से 9 की संख्या में हमें नहीं रखना चाहिए गणेश जी। अगर आपके मंदिर में 2, 3, 4 हैं तो आप उन्हें अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थान पे रख सकते हैं। इसी तरह से हमें अपने मंदिर में शिवलिंग को भी कभी 2 शिवलिंग हमें स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 शिवलिंग की पूजा हमारे जो है शास्त्रों में नहीं है। हमेशा हमें अपने मंदिर में एक ही शिवलिंग को विराजमान करना चाहिए, उनका प्रतिदिन स्नान श्रृंगार होना चाहिए। तो देखिए, बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि अरे शिवलिंग आपने रखा है, आपको शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर विशेष जानकारी आप लोगों को ये भी देना चाहती हूँ, हमेशा अपने घर के मंदिर में जब आप शिवलिंग की स्थापना करें तो हमेशा अंगूठे के बराबर होनी चाहिए और उनका आप यदि प्रतिदिन स्नान श्रृंगार करते हैं तभी आप अपने मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करें, अन्यथा मत करें। अगर आप प्रतिदिन उनका स्नान श्रृंगार नहीं कर सकते हैं तब आप जो है शिवलिंग की जो है स्थापना अपने मंदिर में ना करें। हमारे यहाँ प्रतिदिन जो है प्रभु का सुंदर दिव्य स्नान श्रृंगार होता है, जैसा कि मैंने आप सभी लोग के साथ वीडियो में भी मैंने शेयर किया है। तो इस तरह से शिवलिंग भी हमें अपने मंदिर में 2 की संख्या में नहीं रखनी चाहिए, हमेशा 1 रखना चाहिए। इसके पश्चात अब हम आ जाते हैं शालिग्राम जी के पास। तो देखिए, शालिग्राम जी भी हमें अपने मंदिर में हमेशा 1 स्थापित करना चाहिए, 2 नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है 2 स्थापित करते, मेरे पास भी एक बार 2 ही शालिग्राम जी आए थे तो मैंने एक जो है पंडित जी को दिया है। कहा जाता है शालिग्राम जी का अगर आप दान करते हैं तो आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो जब मेरे पास 2 शालिग्राम आए तो मैंने एक को जो है, आपने देखा भी होगा जब मैंने शालिग्राम जी की स्थापना की थी उस समय हमारे मंदिर में 2 शालिग्राम थे, तो मैंने एक पंडित जी से विचार विमर्श करके उन्हें दिया, तो उन्होंने अपने मंदिर में उन्हें विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ की है और 1 शालिग्राम हमारे घर के मंदिर में है। तो इस प्रकार से आप शालिग्राम भी एक ही अपने मंदिर में विराजमान कर सकते हैं।
इसके पश्चात हमें कभी जो है 2 सूर्य भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। कभी भी हमें जो है अपने घर के मंदिर में माता दुर्गा की प्रतिमाओं को भिन्न भिन्न जो है नहीं रखना चाहिए। जैसे कि दुर्गा देवी के आप भिन्न स्वरूपों को रख सकते हैं, जैसे माँ गौरी की स्थापना कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की स्थापना कर सकते हैं, सरस्वती माता की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन ये कहिए कि अगर आप दुर्गा जी की 2, 4, 10 मूर्तियाँ रख रहे हैं तो इस तरह से नहीं रखनी चाहिए। हमेशा एक ही मूर्ति दुर्गा माँ की रखनी चाहिए। इसी प्रकार से आपको समस्त देवी देवताओं की एक ही मूर्ति को रखनी चाहिए। हमारे मंदिर में आपको लक्ष्मी जी 2 दिखेंगे। आप बोलेंगे, आपने बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि आप तो 2-2 लक्ष्मी रखती हैं, प्लस आप खड़ी लक्ष्मी रखती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक लक्ष्मी जी हमारी जो बैठी हुई हैं वो गणेश जी के साथ हैं, जो कि आपने देखा है मंदिर में विराजमान है। उनकी पूजा इस प्रकार से होती है। यहाँ हमारे राधे गोविंद जी के साथ जो है हमारी श्री हरि लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में विराजमान है, वो हमारी जो है लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ विराजमान हैं। तो इस तरह से हम जो है अपने मंदिर में देवी देवताओं को विराजमान करके रखे हैं। इसके पश्चात आ जाते हैं कि हमें अपने घर के मंदिर में, तो अब हम बात करेंगे शंख की, कि कभी भी हमें अपने मंदिर में 2 शंख नहीं स्थापित करना चाहिए। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि 2 शंख, तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता देती हूँ कि अगर हमारे पास एक ही शंख, जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख अगर 2 है तो दोनों हमें अपने मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। आप दूसरे को अलग स्थान पर रख सकते हैं। हाँ, अगर आपके घर में एक दक्षिणावर्ती शंख है और एक जो है वामावर्ती शंख है तो आप उसे एक साथ अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों ही दक्षिणावर्ती शंख है या दोनों ही वामावर्ती शंख है तो आप उसे अलग अलग रखें। हाँ, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख और जो है बजाने वाला शंख है तो आप उस तरह से एक की पूजा करते हैं तो उसे मंदिर में स्थापित करें, और जिसे आप बजाते हैं वो आप पूजन के पास रख सकते हैं, चौकी पे रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मंदिर में स्थापना कर सकते हैं देवी देवताओं की मूर्तियों को। कभी भी एक साथ जो है बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक ही जैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब हम हमारे मंदिर में देखिए राधे गोविंद एक ही हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एक मार्बल के राधे गोविंद रखते हैं और एक पीतल के रखते हैं। तो मेरे मंदिर में एक ही है और मैं एक ही रखती हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है 2 की संख्या में या 3 की संख्या में नहीं रख सकते हैं। आप हमेशा एक ही की संख्या में कोशिश करें, अपने घर में विराजमान करें। इस तरह से हम मूर्तियों की बात कर रहे थे कि मूर्तियों की स्थापना हमें कितनी और किस संख्या में रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे चित्रपट की। देखिए, बहुत से जगह मंदिरों में ऐसा भी होता है कि मूर्तियों के साथ साथ चित्रपट भी रहते हैं, तो उसमें भी हमें ये शंका होती है कि हमारे एक गणेश जी मूर्ति हैं और एक चित्रपट में है। तो देखिए, शास्त्रों में चित्रपट की कोई भी विशेष महत्व नहीं दिया गया है कि आप उसे जोड़ के रखें, उसे रहने दें, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ, मूर्तियों की स्थापना आप 2 नहीं कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करें। कोशिश करें कि एक ही मूर्ति रखें। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी कि जब भी आप कभी मूर्तियों की स्थापना करें तो उनकी पूजा विशेष रूप से करें, क्योंकि जब हम कभी अपने मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करते हैं तो उनका प्रतिदिन स्नान, श्रृंगार, पूजा, भोग, प्रसाद जो है होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। थोड़े से नियम आप ज़रूर से रखें और तब आप इस तरह से अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं की स्थापना कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। हाँ, यदि आप अपने मंदिर में चित्रपट की स्थापना करते हैं तब आप पर कोई भी विशेष नियम नहीं लागू होता है। आप अपनी पूजा जैसे करते हैं साधारण रूप में आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मूर्तियों की स्थापना की है तो उनका विशेष नियम होता है, उनकी पूजा होती है, उनका विधान होता है, और उनको जब आप स्थापित करें तो उनके नियम के साथ थोड़े से पूजा अर्चना अपने मंदिर में आप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में मूर्तियों की स्थापना करके प्रतिदिन की पूजा बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, भावपूर्ण कर सकते हैं और जो है पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ आप जो है बहुत सारी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि ये भी सवाल आएंगे क्या लड्डू गोपाल की जो है हम 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल हमारे बाल स्वरूप हैं। आप इनकी पूजा जो है आप कर सकते हैं जिस भाव में आप रखें, क्योंकि देखिए वैसे मैं कहूँगी एक ही रखें, लेकिन ये एक मेरे बहुत पुराने हैं और एक मेरे जो है आए हैं नए। तो देखिए, श्रद्धापूर्ण जब बाल गोपाल अपनी सेवा का मौका दें तो आप इस तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सवाल आएंगे क्या 2 लड्डू गोपाल रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो देखिए, आपके भाव के ऊपर है, आप जितनी सेवा कर सकते हैं उतने ही आप अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं को विराजमान करें।
तो बस इस तरह से जो है मैंने अपना राय और जितनी जानकारी थी वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। सो चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।